हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करंट अफेयर की इस सीरीज़ में सेट 6 को सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, प्रोजेक्ट उदायक किस संगठन की पहल है? तो ये किस संगठन की पहल है? DRDO की, इंडियन रेलवे की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम शॉर्ट में BRO कहते हैं, ठीक है, और फिर NHAI की। तो प्रोजेक्ट उदायक किस संगठन की ये पहल है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ये पहल है। क्या प्रोजेक्ट उदायक पूछ सकता है आपसे ये एग्ज़ाम में। दूसरा प्रश्न है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी किस वजह से चर्चा में है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है किस वजह से चर्चा में है? भारत का पहला AI मेडिकल कॉलेज है, भारत का पहला इंडिया AI डाटा लैब वाला प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा कैंपस, या फिर 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड के लिए। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हाल ही में काफ़ी चर्चा में है। और क्यों चर्चा में है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत का पहला इंडिया AI डेटा लैब वाला प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग APCNF यानी कि आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को कौन सा अवार्ड 2026 में मिला है? तो इसे कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, इसको देखते हैं। पद्मश्री, फूड प्लैनेट प्राइज 2026, ग्रीन ऑस्कर, नोबेल प्राइज़। तो इसको क्या मिला हुआ है? आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को। तो इसको मिला हुआ है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, फूड प्लैनेट प्राइज 2026। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न है हमारा, शिप्रा नदी किसकी सहायक है? यानी कि शिप्रा नदी किस नदी की सहायक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीएस का ये प्रश्न है। तो शिप्रा किसकी सहायक है? तो शिप्रा नदी ऑप्शन डी राइट आंसर है, चंबल की सहायक है। शिप्रा कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। पांचवा प्रश्न है, यूपी कैबिनेट ने 4 जून 2026 को वकीलों की फीस में कितनी बढ़ोतरी मंजूर की है? तो कितनी बढ़ोतरी मंजूर किया हुआ है यूपी कैबिनेट ने? देखिए, यूपी कैबिनेट से संबंधित है, यूपी से संबंधित है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट RO के लिए तो एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी PCS GDC और GIC का भी जो एग्जाम होने वाला है 14 जून को, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो कितने परसेंट की वृद्धि की गई है? 25%, 50%, 75% या फिर 100%? तो देखिए, बम्पर बढ़ोतरी हुई है। कितनी परसेंट? 50% की बढ़ोतरी हुई है इनकी किसमें? फीस में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। छठा प्रश्न है, यूपी में 1645 पार्टीशन डिस्प्लेस्ड फैमिलीज़ को बिजनौर में ज़मीन का मालिकाना हक कब मिला? तो कब मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। कब मिला था? 2 जून 2026 को इनको मिला हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न है, नई WPI सीरीज 2022-23 बेस ईयर के साथ कब रिलीज होगी? देखिए, मैंने पिछले सेट में, जो सेट हमारा 5 था, उसमें मैंने दिया था कि WPI का जो बेस ईयर है वो क्या है, तो याद रखिएगा। यानी कि WPI की फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका WPI का बेस ईयर मैंने पिछली क्लास में बताया था 2022-23 है, लेकिन इस बार पूछ लिया है बेस ईयर के साथ कब रिलीज होगी ये। तो अब कब रिलीज होगी ये? तो देख लीजिए, ऑप्शन 1 जून 2026 को, 15 जून 2026 को, 30 जून 2026 को, या फिर 10 जुलाई 2026 को। तो बहुत ही जल्दी 15 जून 2026 को यह रिलीज़ होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आठवां प्रश्न है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2030 तक भारत का टारगेट कितना MMT प्रतिवर्ष उत्पादन का है? तो देखिए, 3 MMT प्रतिवर्ष, 5 MMT प्रतिवर्ष, 7 MMT प्रतिवर्ष या 10 MMT प्रतिवर्ष। तो कितना है? 5 MMT प्रतिवर्ष, याद रखिएगा। पूछे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब तक भारत वो टारगेट किया हुआ है, तो 2030 तक किया हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 9वां, महाराष्ट्र सरकार ने पुण्यश्लोक अहिल्या देवी, क्या है? पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफ़ी योजना किसके लिए लॉन्च किया है? तो किसके लिए लॉन्च किया है ये कर्ज माफ़ी योजना? महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए या बुजुर्गों के लिए? ऑप्शन बी राइट आंसर है,
किसानों के लिए, ठीक है, फार्मर्स के लिए इन्होंने यह योजना कौन सी है? पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज माफ़ी योजना। याद रखिएगा कि मान लीजिए आपसे ये योजना किसके लिए पूछ रही है? किसानों के लिए, लेकिन आपसे पूछ सकता है महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए कौन सी योजना चलाई है कर्ज माफ़ी के लिए, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, काकीनाडा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो काकीनाडा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट किस राज्य में है? गुजरात में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश में है काकीनाडा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, उड़ीसा सरकार आयुष्मान भारत को किसके साथ मिलकर गोप बंधु जन आरोग्य योजना लॉन्च करेगी? तो किसके साथ मिलकर के आयुष्मान भारत कर उड़ीसा सरकार लॉन्च कर रही है, तो किसके साथ मिलकर करेगी? ऑप्शन ए है आयुष्मान वायो वंदना प्लस गोप बंधु जन आरोग्य के साथ। ऑप्शन यही हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है कि आयुष्मान वायु वंदना प्लस गोप बंधु जन आरोग्य के साथ जो है उड़ीसा सरकार इसको क्या करेगी? आयुष्मान भारत के साथ मिलकर के इस योजना को लागू करेगी, आगे बढ़ाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा, अंतिम प्रश्न है 12वां प्रश्न कि SDG इंडेक्स 2025 के अनुसार, SDG क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में 2025 के अनुसार भारत पहली बार टॉप 100 में आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह मतलब बहुत बार ये पूछा जाएगा यह प्रश्न, आने वाली जितनी परीक्षाएं होंगी उन सब में ये प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत ने इसमें पहली बार टॉप किया है। SDG में 100 स्कोर आया है इसका। अब 100 स्कोर का मतलब क्या है कि 50% लक्ष्य पूरे, सभी 17 लक्ष्य विकास लक्ष्य पूरे, 10 लक्ष्य पूरे या 5 लक्ष्य पूरे। तो 100 स्कोर का मतलब है कि भारत ने सभी 17 जितने गोल थे उन सबको भारत ने क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए ये जो SDG है, SDG ये हमेशा हायर में, जैसे UPSC RO में तो पूछता है, एक गोल तो पूछ ही लेता है, साथ ही साथ उसके साथ UGC नेट में हमेशा SDG से प्रश्न पूछा जाता है, GDC में हमेशा इससे प्रश्न पूछा जाता है, GIC लेक्चरार जो भी शिक्षक वैकेंसी है उसमें आपको एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आज डिस्कस कर लेते हैं कि जो SDG के 17 गोल हैं कौन कौन से हैं। देखिए SDG के 17 गोल, पहला गोल क्या है? गोल नंबर 1 है नो पॉवर्टी। पूछता है कि SDG का गोल नंबर 1 क्या है, क्या कहता है? तो कहता है नो पॉवर्टी, जीरो गरीबी, गरीबी नहीं। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक सभी तरह की गरीबी खत्म करना। कब तक है? 2030 तक, ये भी पूछा गया है, इसको भी याद रखेंगे आप। दूसरा गोल है जीरो हंगर। तो पहला गोल किससे है? पॉवर्टी से है। दूसरा गोल किससे है? जीरो हंगर से, भूखमरी से है। ठीक है, लक्ष्य देख लीजिएगा आप लोग क्या है? भोजन सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ खेती। ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरा गोल जो है ये क्या है? तीसरा गोल है गुड हेल्थ वेलबींग, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य, और लक्ष्य इसका सभी के लिए स्वस्थ जीवन और कल्याण। चौथा गोल है क्वालिटी एजुकेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा गया है कि SDG में कहाँ पर कहा गया है क्वालिटी एजुकेशन की बात, गोल कौन सा गोल करता है? तो क्वालिटी एजुकेशन की बात गोल नंबर 4 करता है। इसको आप याद रखेंगे, ये नेट में बहुत बार पूछा जा चुका है, UGC नेट में। ठीक है, और साथ ही शिक्षक भर्तियों में भी इसको देखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5वां प्रश्न है गोल 5 क्या कहता है? जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है, अब लक्ष्य इसका क्या है? महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। ठीक है, छठा गोल है क्लीन वाटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूछा गया है प्रश्न कि क्लीन वाटर यानी कि SDG के कौन सा गोल कहता है क्लीन वाटर एंड स्वच्छ जल की बात कौन करता है? कौन करता है? गोल नंबर 6 कहता है स्वच्छ जल, स्वच्छता जल या फिर स्वच्छता पूछा गया ऐसे कि कौन सा SDG का गोल है जो स्वच्छता की बात करता है, स्वच्छ जल ना दे करके सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता पूछा गया है, तो याद रखिएगा। अब इसका लक्ष्य है सभी को साफ पानी और शौचालय की सुविधा। गोल नंबर 7 क्या है? अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मतलब सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है, और यह किसका है? लक्ष्य है इसका नवीकरणीय ऊर्जा तक सबकी पहुँच। 8वां गोल है डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा काम आर्थिक विकास। ये इसका लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, रोजगार और टिकाऊ आर्थिक विकास। गोल नंबर क्या है? 8 है। अच्छा, गोल नंबर 9 क्या कहता है? गोल नंबर 9 कहता है, देख लेते हैं एक मिनट। गोल नंबर 9 है इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि उद्योग नवाचार। ठीक है, इसका लक्ष्य है मजबूत बुनियादी ढांचा और नवाचार। गोल नंबर 10 है रेड्यूस्ड इनइक्वलिटीज़, असमानता कम करना, वेरी इंपॉर्टेंट है।
पूछा गया प्रश्न है कि कहाँ पर असमानता की बात होती है गोल एसडीजी के गोल 17 में। तो 10 गोल नंबर क्या है, 10 है जो असमानता की बात करता है। अच्छा, 11वां प्रश्न है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, टिकाऊ शहर की बात कर रहा है। देखिए टिकाऊ शहर भी जो रिसेंट यूपीपीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सोशोलॉजी सब्जेक्ट में यहाँ टिकाऊ शहर से पूछा हुआ था। व्हाट इज द उसका कोई एक मतलब ये टिकाऊ शहर से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ था। तो सस्टेनेबल सिटीज़ की बात कहाँ पे होती है, गोल नंबर 11 में होती है। अब देखते हैं गोल नंबर हमारा 12 क्या है। गोल नंबर 12 कहता है कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन, जिम्मेदार उपभोग, इसकी बात कहाँ पे गोल नंबर 12 में की गई। अब 13वां गोल देखते हैं क्या है। देखिए सारे गोल एक बार आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। अब 13वां गोल क्या कहता है एसडीजी का, क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन की बात करता है। 14वां गोल क्या है, लाइव बिलो वाटर, ये उतना नीचे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो गोल नंबर 14 है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसको एक बार ऐसे रैंडमली देख लीजिएगा। 15वां प्रश्न है 15वां गोल है लाइफ ऑन लैंड, यानी कि भूमि पर जीवन। ये भी क्या है, लक्ष्य इसका है जंगल, जैव विविधता और रेगिस्तान को रोकना इंपॉर्टेंट है ये। 16वां लक्ष्य हमारा क्या है कि पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति न्याय की बात करता है। देखिए लक्ष्य इसका शांतिपूर्ण समाज, मजबूत संस्थाएं। ठीक है, ये कहाँ पे गोल नंबर 16 में। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मतलब 5 स्टार ये है, ये 5 स्टार है ये। गोल नंबर 17 क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी कि लक्ष्यों के लिए साझेदारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। तो यही जो है एसडीजी के 17 गोल हैं, जिनमें से ऊपर से 6 गोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। गोल नंबर 2, गोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद भी जो 8, 9, 10 है वो इंपॉर्टेंट है, 17वां इंपॉर्टेंट है, 16 इंपॉर्टेंट है और 15वां इंपॉर्टेंट है। बाकी आप ऐसे ही रेंडमली देख सकते हैं। ये थी आज की हमारी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।